हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारा डिस्कशन का है सोलर पैनल्स पे। सोलर पैनल्स जो हैं जेएनके में एक प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है, वो भी सैफरन फील्ड्स पे, केसर के फील्ड पे। इस तरह के मैग्निफिसेंट सोलर पार्क्स जो हैं, पैनल्स आपने देखे होंगे। और ये रिन्यूएबल एनर्जी है। अब क्लाइमेट को सेव करने के लिए हर देश ट्राई कर रहा है कि हम सोलर एनर्जी की तरफ टर्न हो जाएं, शिफ्ट हो जाएं। और इंडिया में सोलर एनर्जी का, इसको हार्नेस करने का पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है। तो आपका कोई भी डाउट हो, आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो। टेलीग्राम पे आपको मेरा पीडीएफ जो है वो मिलेगा, सिर्फ टेलीग्राम पे ही। बाकी आप अपनी क्वेरीज कहीं पे भी पूछ सकते हैं। तो चलो अभी डिस्कशन शुरू करते हैं। देखिए, गवर्नमेंट कह रही है कि इस तरह का जो प्रोजेक्ट जेएनके में शुरू किया जा रहा है, ये अपने में ही एक पहली तरह का एक डिफरेंट प्रोजेक्ट होगा, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जेएनके के लिए प्रोड्यूस की जाएगी। अब ड्राफ्ट प्रपोजल इसका आप देखें तो वो तैयार हो चुका है, उस पर डिस्कशन शुरू हैं, सबमिट हो गया है। वर्क जो है इस मंथ के, अप्रैल चल रहा है, अप्रैल के एंड में शुरू हो जाएगा। और इसकी कॉस्ट कितनी इस प्रोजेक्ट को शुरू करने में लगेगी वो देखा गया है 50 करोड़। ओके, ये आप याद रख सकते हैं। अब इसमें खासियत क्या है कि आपको पता है कश्मीर में केसर बहुत फेमस है। केसर यानी सैफरॉन। सैफरॉन पे मैंने पहले भी कुछ वीडियोस बनाई हैं, क्योंकि बहुत ही लेबर इंटेंसिव रहता है उसका प्रोडक्शन, राइट। उसको किस तरह से, बहुत ज़्यादा लोग चाहिए होते हैं उसको कलेक्ट करने के लिए, तो कॉस्टली भी बहुत ज़्यादा होता है। अब ये सैफरॉन फार्म पे ये प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया जाएगा। और इसमें आप देख सकते हैं कि क्या फ़ायदा होगा। सोलर पावर जो हमारी जनरेट होगी, एक्सपेक्ट किया जा रहा है 10 मेगावाट्स। याद रखिए, इस प्रोजेक्ट से 10 मेगावाट्स जो है वो सोचा जा रहा है, इतना सोलर पावर जो है वो जनरेट होगी, इतना इलेक्ट्रिसिटी, सोलर पावर ने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। अब जम्मू कश्मीर में इसको फर्स्ट आप कह सकते हैं इस तरह का सोलर एग्रो फोटोवोल्टिक पावर प्रोजेक्ट ये सेटअप होने वाला है। फोटोवोल्टिक क्या होता है ये मैं आपको लास्ट लेक्चर के लास्ट में बताऊंगी कि किस तरह से हम सोलर एनर्जी को हार्नेस करते हैं, उसमें हम ये डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आप यहाँ पे ये याद रख सकते हैं कि इंडिया का जेएनके का ये फर्स्ट एग्रो फोटोवोल्टिक पावर प्रोजेक्ट होगा, राइट। और यहाँ पे कितने एरिया में ये प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा? 250 एकड़ एरिया है। जस्ट ओवर 100 एकर्स दैट विल बी साइमल्टेनियसली बी यूज फॉर कल्टिवेट सैफरन। और इसमें से जो 250 एकड़ एरिया है, आप ये पूरा प्रोजेक्ट जहाँ पे चलेगा, इसमें से कुछ एरिया में आपका जो सैफरन है उसका प्रोडक्शन जो है वो चलता रहेगा। अब ये प्रोजेक्ट किस एरिया में शुरू किया जा रहा है? पंपोर एरिया जो है वहाँ पे ये शुरू किया जा रहा है, जो कि पंपोर आपको मालूम होगा हाई क्वालिटी सैफरन के लिए बहुत फेमस है। कश्मीर रीजन का ये जो एरिया है। और इसकी कॉस्ट, प्रोजेक्ट की कॉस्ट मैं आपको बता चुकी हूँ, ₹50 करोड़ है। लेकिन इसके साथ कितना सैफरॉन जो हम यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे एक साल में, ऑलमोस्ट 55 लाख का सैफरॉन भी उस फार्म पे प्रोड्यूस किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम उसको सिर्फ सोलर प्रोजेक्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं। उस फार्म के दो बेनिफिट्स हैं। एक तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी ऑलमोस्ट 10 मेगावाट्स यहाँ पे हम टारगेट करना चाहते हैं, उतनी प्रोड्यूस होगी। और साथ में सैफरन जिसकी वैल्यू ₹55 लाख होगी हर साल, उतना प्रोडक्शन वहाँ पे होगा। अब देखिए, ये जो लैंड है, ये जो एरिया है जहाँ पे सोलर प्रोजेक्ट शुरू करने की बात की जा रही है, यहाँ पे डिफंक्शनल गैस टर्बाइंस चलती थी। पावर प्लांट एक पहले चलता था जहाँ पे एलपीजी को यूज़ किया जाता था इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। लेकिन फिर इस प्लांट को डिसकंटिन्यू कर दिया गया इस एरिया में, क्योंकि बहुत कॉस्टली पड़ रहा था गवर्नमेंट को। जो टर्बाइंस थी वो भी काफ़ी समय से खाली पड़ी थी, लास्ट 10-12 साल से। तो अल्टीमेटली आप कह सकते हैं किसी भी काम का नहीं था, सिर्फ उसकी मेंटेनेंस में ही पैसा जा रहा था। तो तभी उसको यहाँ पे रिप्लेस करने के बारे में सोचा गया है कि यहाँ पे सोलर प्रोजेक्ट शुरू किया जाए। अब इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर जो जम्मू कश्मीर का पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, उसकी बातचीत किससे चल रही है? सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ताकि ये पूरा प्लान आपका सेटअप किया जाए। अब सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन इंडिया की क्या है? ये एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जिसको हम PSU बोलते हैं। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर ये आती है, जिससे जेएनके गवर्नमेंट का पावर डिपार्टमेंट जो है वो बात कर रहा है।
अब देखिए, ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ पहले तरह का। देखिए, ये लाइन मैंने पहले भी यूज़ की कि पहले तरह का एक प्रोजेक्ट होगा। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि यूजुअली जब भी सोलर प्रोजेक्ट्स हम कहीं पे भी शुरू करते हैं, वो बैरन लैंड, जो वेस्ट लैंड होती है, जहाँ पे कुछ ग्रो नहीं किया जा सकता, उन एरियाज़ में सोलर पावर्स को, प्रोजेक्ट्स को सेटअप किया जाता है। लेकिन यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को इस तरीके से सेटअप किया जा रहा है कि आपकी सोलर पावर भी जनरेट हो रही है, आपका सैफरन प्रोडक्शन भी चल रहा है, इसलिए इसको थोड़ा यूनिक बना रहा है, क्योंकि ये यहाँ पे आप लैंड को मैक्सिमम तरीके से यूज़ कर रहे हैं। अब सोर्सेज का कहना है कि ये जो सोलर प्रोजेक्ट होगा ये बाईफेशियल होगा। बाईफेशियल का मतलब पैनल के दोनों तरफ से आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो इसलिए इसको बाईफेशियल कहा गया है। और दूसरी बात, जो सैफरन फ्लावर्स का बेड होगा और सोलर पैनल की, जो सपोज लैंड है, आप सैफरन भी ग्रो कर रहे हैं, आप सोलर पावर भी लगा रहे हैं टॉप पे, तो यहाँ पे बेड पे जो ज़मीन होगी उस पे आपका सैफरन ग्रो करेगा और उसके ऊपर आप सोलर पावर के जो पैनल्स हैं वो लगाएंगे। तो यहाँ पे जो गैप है अराउंड 7 to 8 मीटर्स का दोनों के बीच में दिया जाएगा। दो पैनल रोज़, जैसे दो रोज़ चलेंगी, एक रो चल रही है, दूसरी रो चल रही है, तो बेड्स में आपके सैफरन भी होगा और इनके बीच में आप कह सकते हैं कि 7 to 8 मीटर का गैप जो है वो दिया जाएगा। और ग्राउंड क्लियरेंस, ग्राउंड से क्लियरेंस भी यहाँ पे 500 mm जो है वो रखी जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसको प्लान किया जा रहा है बनाने का। अब इस प्लान से आप देख सकते हैं जो फील्ड का एरिया है, 40% फील्ड का एरिया सोलर पैनल्स के लिए यूज़ होगा और उसके साथ साथ एवरेज प्रोडक्टिविटी 5 kg सैफरन पर हेक्टेयर वो भी ग्रो किया जाएगा, जिसका रेवेन्यू मैं आपको बता चुकी हूँ 55। ये ब्रेकेज है कि किस तरह से 55 लाख का रेवेन्यू जनरेट होगा, कि आपको 40% फील्ड का एरिया जो है जहाँ पे सोलर पैनल्स आप लगा रहे हैं और साथ साथ 5 kg सैफरन पर हेक्टेयर जो है वो ग्रो किया जाएगा। और इससे फ़ायदा क्या होगा? एक फ़ायदा और है कि पानी भी सेव होगा। जैसे मॉड्यूल वॉशिंग होती है पैनल्स को, कुछ कुछ जगह पे जैसे वॉशिंग की जाती है, अब उस पानी को हम इरिगेशन के लिए, सैफरन के इरिगेशन के लिए यूज़ करेंगे, अलग से पानी नहीं लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑब्वियसली डबल बेनिफिट है, वाटर भी आपका सेव होगा। ये साथ में जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ये वीडियो, ये सैफरन केसर की है। ओके, अब ये प्रोजेक्ट कितना टाइम लेगा, ये प्रोजेक्ट कितनी देर में कंप्लीट हो जाएगा? 6 to 9 मंथ्स कहा जा रहा है प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। और इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होगी उससे वो उसका कॉस्ट क्या रहेगा आने वाले समय में? ₹3 to 3.5 पर यूनिट कॉस्ट रहेगा, जो कि ठीक है। ओके, सोलर सस्ता ही है। इनफैक्ट सोलर एनर्जी से क्या मतलब है? अभी तक हमने जो प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है वो क्यों यूनिक है उसके बारे में डिस्कस किया, इम्पॉर्टेंट है। अब सोलर एनर्जी पे थोड़ा शिफ्ट होते हैं, स्टैटिक साइंस का जो आपका पार्ट है। सोलर एनर्जी से क्या मतलब है? जो सूर्य की किरणें आ रही हैं, रेडिएंट लाइट आ रही है, हीट जो सन से आ रही है, हम उसको यूज़ करें, टेक्नोलॉजी यूज़ करके उसको हार्नेस करें। कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं? सोलर हीटिंग से, सोलर थर्मल से, फोटोवोल्टिक से, अलग अलग तरीके से टेक्नोलॉजी यूज़ करके सोलर एनर्जी को हार्नेस किया जा सकता है। और सोलर एनर्जी क्लीनेस्ट, मोस्ट एबंडेंटली अवेलेबल, बहुत ज़्यादा एनर्जी अवेलेबल है, क्लीनेस्ट सोर्स है, कोई एमिशंस नहीं हो रही है इससे। तो दो तरीके हैं इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के, सोलर एनर्जी को यूज़ करके। एक है आपका फोटोवोल्टिक्स, दूसरा है सोलर थर्मल। दोनों के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे जो शुरू हो रहा है JNK में, मैंने आपको बताया फोटोवोल्टिक है, ठीक है। फोटोवोल्टिक्स PVs जिनको कहा जाता है, इनका क्या मतलब है? सोलर सेल। सोलर सेल तो आपने सुना होगा, ये इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जो क्या करते हैं, जिन पे जब सूर्य की लाइट पड़ती है, किरणें पड़ती हैं, सनलाइट पड़ती है डायरेक्टली, ये उसको डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। इनको इन्वेंट किया गया था 1954 में एट बेल टेलीफोन लेबोरेटरीज USA में। एंड PVs आर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज। मतलब दुनिया में सोलर एनर्जी बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रही है ये इंडस्ट्री। अब थोड़ा सा फोटोवोल्टिक सेल की डिटेल में जाते हैं। PV सेल 2 सेमीकंडक्टर लेयर से बना होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव 2 लेयर्स इसकी होती हैं, जो दोनों एक्सपोज सन की तरफ मुड़ी होती हैं, जिन पे सनलाइट पड़ती है। अब यहाँ से फोटॉन्स रिफ्लेक्ट होते हैं। जब ये फोटॉन्स रिफ्लेक्ट होते हैं तो इनको सोलर सेल जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। जब मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो जाती है सोलर सेल में, फिर उस जो मतलब
थ्रेशहोल्ड पहुंच जाता है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो जाती है। तो ये नेगेटिव सेमीकंडक्टर मटेरियल जो है, यहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपका शुरू हो जाता है, एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट होगी। व्हेन द थ्रेशहोल्ड एब्जॉर्प्शन लिमिट इज रीच्ड, इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज्ड। तो जैसे एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम हो जाएगी फोटॉन्स की, इलेक्ट्रॉन्स की, तो फिर वो रिलीज होना शुरू हो जाएंगे और आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो जनरेट होगी। अब जो सोलर फोटोवोल्टिक सेल्स जो ये हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी कमर्शियल स्केल पे तो प्रोड्यूस करते ही हैं, लेकिन आप इनको स्मॉलर एरिया में भी यूज़ कर सकते हैं। आपने देखा होगा लोगों के घर पे इस तरह के स्मॉलर कॉन्फ़िगरेशंस जो हैं, मिनी ग्रिड्स पर्सनल यूज़ के लिए भी लगे रहते हैं। जेएनके में ही आप देखेंगे बहुत दूर दूर इलाकों में जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कुछ एरियाज़ में नहीं पहुँच पाती, वहाँ पे लोग सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। अब दूसरा मैंने बताया था फोटोवोल्टिक के बाद सोलर थर्मल एनर्जी, जिसको हम CSP भी कहते हैं। CSP का मतलब क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर। जिस तरह से पिक्चर में आप यहाँ पे देख सकते हैं, मिरर्स यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पे लाइट जो है मिरर पे पहुंचेगी, मिरर्स के थ्रू उसको कॉन्सेंट्रेट किया जाता है। उस कॉन्सेंट्रेशन से हीट भी होगी, लाइट होगी, स्टीम जो है वो क्रिएट होगी। ये जो स्टीम क्रिएट होगी, इससे टरबाइन्स को मूव किया जाता है और आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। मेन एडवांटेज इसका ये है CSP का कि इसमें मॉल्टन सॉल्ट्स यूज़ किए जाते हैं, कि इनफैक्ट जब सन नहीं भी है तो उसमें हीट एब्जॉर्ब रहती है, स्टीम प्रोड्यूस होती रहती है, आपकी टरबाइन्स चलती रहती हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती रहती है इवन व्हेन देयर इज़ नो सन। तो ये इसका फ़ायदा भी है, मेन एडवांटेज इसका ये है। अब इंडिया की अगर बात करें तो आई थिंक 2019 के डेटा के हिसाब से एशिया में 3rd रैंक है और 4th 19 के हिसाब से एशिया में 3rd है और 4th इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ सोलर पावर प्रोडक्शन। और करेंटली अगर आप देखेंगे इंडिया 38% अपना टोटल कैपेसिटी जो है रिन्यूएबल एनर्जी का वो यूज़ कर रहा है। तो ये कुछ बातें थी सोलर एनर्जी के बारे में, और इसका इम्पोर्टेंस भी देख लेते हैं कि कॉस्ट बेनिफिट अगर देखें, थोड़ा महंगा पड़ता है इसको सेटअप करना, लेकिन बाद में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसका वैल्यू कम रहता है, उसका प्राइस कम रहता है। तो बाकी से कंपैरिजन करें सोर्सेज ऑफ पावर से तो सस्ती पड़ती है लेटर ऑन। स्केलेबिलिटी, क्योंकि बहुत पोटेंशियल है कन्वर्ट, क्योंकि बहुत एनर्जी है सोलर एनर्जी, बस कन्वर्ट करनी आनी चाहिए, इतनी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, इतनी जगह होनी चाहिए कि प्रोजेक्ट लगा सकें और उसको हार्नेस कर सकें। तो स्केलेबिलिटी भी है इसकी, इसको इंक्रीज़ किया जा सकता है। इन्वायरमेंट पे पॉजिटिव इफेक्ट है, कोई ग्रीन हाउस गैस एमिशंस नहीं हो रही इसकी जनरेशन में आपकी। और सिक्योरिटी ऑफ सोर्स, सिक्योरिटी ऑफ सोर्स है। जैसे फॉसिल फ्यूल्स में हमको डर लगता है कि पता नहीं कब ख़त्म हो जाएंगे, यही बोला जाता है ना कि नेक्स्ट 50 ईयर्स में, 20-30 ईयर्स में फॉसिल फ्यूल्स एग्जॉस्ट हो सकते हैं। तो सोलर एनर्जी एक सिक्योर सोर्स ऑफ एनर्जी है, जिसका मतलब है कि अबंडेंट अमाउंट में वो हमेशा हमारे लिए प्रेजेंट रहेगी, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यही था आज का लेक्चर, जहाँ पे हमने JNK में जो प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है उसके बारे में पढ़ा, सोलर एनर्जी के बारे में पढ़ा, किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी, 2 तरीके मेन जो मैंने आपको बताया CSP और फोटोवोल्टिक, उससे जनरेट होती है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, और JNK का प्रोजेक्ट यूनिक क्यों है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, 10 मेगावाट, राइट। तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए। छोटा प्रोजेक्ट है बट इट्स अ गुड प्रोजेक्ट, वन ऑफ इट्स काइंड। कोई भी क्वेरीज हो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज़ के बारे में जानने के लिए, वहाँ पे सारी जानकारी आपको मिलेगी। थैंक यू सो मच।